नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतिल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय पेज नंबर 4343, कारिका नंबर 14, गाथा नंबर या कारिका नंबर श्लोक नंबर 14। 14 नंबर का श्लोक है, 43 नंबर का पेज है। भाव चल रहा है कि अब संसार के मूल कारण को बतलाते हैं और उसके नाश होने पर पुरुषार्थ का उपाय बनता है, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बनता है। इस भाव को आचार्य देव समझा रहे हैं और बतला रहे हैं कि किस प्रकार से संयुक्त नहीं होने पर भी अज्ञानी को जीव और कर्मों की संयुक्तता भाषित होती है, जो कि इसके बंध का कारण है, अज्ञान भाव। ठीक, तो श्लोक पढ़ते हैं पहले। एवमयं क्रम कृतै भावे रस्माहितोऽपि योक्तिव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम्। प्रतिभास माने लगता है, ज्ञान है। कैसा ज्ञान है कि रागादि अथवा शरीरादि भावों से संयुक्त ना होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है, और वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज रूप है, अर्थात वह अज्ञान ही इस जीव के संसार का कारण है। अब पेज नंबर 44 पे आ जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न से हमको समझना था। यहाँ तक कि हमने चर्चा करी क्रमवत रागादि स्वरूप ही प्रतिभास होता है। पिछली कक्षाओं में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे करना है ना हमको। चलो, पेज नंबर 44। ये जो प्रश्न है, प्रश्न से ऊपर का एक पैराग्राफ है, वहां ज्ञानी स्वरूप का परीक्षक। मिल गया सबको? देखा दीदी, मिल गया? हाँ, चलो। मुझे नहीं मिल रहा है, बट मैं आपको फॉलो करूंगी। पेज नंबर 44 है। ओके। चलो सुनो। वहां ज्ञानी, वहां मतलब कहाँ? जो ऊपर वस्तु का स्वरूप समझाया ना, वस्तु के संदर्भ में उसके चैतन्य आदि भावों को समझाते हैं, तो क्या कहते हैं? वहां ज्ञानी स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है। कैसे जानता है? कैसे जानता है कि राग आदि आत्मा का निज भाव नहीं है, आत्मा तो अपने स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान है। तो वहां ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जिसको वस्तु स्वरूप की समझ है, खबर है, वो कैसे जानता है? वह स्वरूप का परीक्षक। स्वरूप की परीक्षा कैसे की उसने? स्वरूप की परीक्षा कैसे की उसने? परीक्षा करके जाना। किससे परीक्षा की? परीक्षा कैसे की? अनुभव आगम से करके। जानकर समझकर। हाँ, आगम से और अनुभव से। आगम और अनुभव का मिलान करके।
उसको परीक्षा कहते हैं। समझे? परीक्षा कैसे की? जो उसको आत्मानुभूति प्रकट हुई, उस आत्म अनुभव को उसने आगम से मिलाया, है ना। ऐसे ही नहीं कि मुझे अनुभव हुआ है तो सत्य ही है। जगत में ऐसे अनुभवी बहुत है जो अपने अनुभव को सत्य मानते हैं। उनको लगता है हमने जो अनुभव प्राप्त किया है वो सत्य है, पर ऐसा नहीं। अनुभव को उसने क्या किया? परीक्षा करा। परीक्षा कहाँ से किया? आगम से मिलान करके। समझ में आती है बात? कहाँ से होती है परीक्षा? ये सुरेखा जी, सरोज, सरला, पमिता और ये वर्षा, है ना, जो लोग ऑनलाइन हो सकते हैं ना, हो जाए एक बार, समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। परीक्षा कैसे करते हैं? परीक्षा का स्वरूप कहाँ बतलाया गया है? आत्मानुभूति की परीक्षा का स्वरूप कहाँ बतलाया गया है? शालिनी दीदी रुको आप, बाकी सबको भी पूछने दो ना, आपको तो मालूम है। मालूम है कहाँ बतलाया है? ध्यान दिया कभी? हमें आत्मानुभूति होगी, वो सही है या गलत है हमें कैसे मत मालूम चलेगा? और उसका स्वरूप क्या है हमें कैसे पता चलेगा? क्या आगम में इसका कोई उल्लेख है? क्या हमें कहीं से प्राप्त हो सकता है? ऐसे तो पांच परमागमों के आधार से इस बात को जाना जा सकता है, परंतु फिर भी विशेष आगम के निचोड़ पूर्वक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में वो उस भाव को इंगित किया है, प्रदर्शित किया है कि जो अनुभव होता है उस अनुभव की परीक्षा कैसे की जाती है और कैसे अनुभव को प्रकट किया जाता है। दोनों बातें, परीक्षा कैसे होती है यह भी, और प्रकट कैसे होता है यह भी, दोनों बातों को वहां पे इंगित किया, इंडिकेट किया है। तो क्या कहते हैं वहां? ज्ञानी स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है जिसने स्वरूप को परीक्षा करके जाना है, पुरुषार्थ पूर्वक जाना है। आपने कहा और हमने जान लिया ऐसा नहीं, किसी ने कहा और हमने मान लिया ऐसा नहीं। अभी देखो, जगत में जैसे वो थे गौतम गणधर, पहले क्या थे? गौतम ऋषि के नाम से थे ना। तो उनके 500 शिष्य थे या नहीं थे? थे ना। कैसे कैसे बन गए उनके शिष्य? वो बन गए या नहीं बन गए? और लोक में मिथ्या मार्गियों के शिष्य है या नहीं है? बोलो, है कोई भी जगत में ऐसा गुरु जिसके शिष्य ना हो, बिना शिष्यों के गुरु बन गया हो? कोई भी नहीं है ऐसा। लेकिन क्या कहते हैं? स्वरूप का परीक्षक, जिसने स्वरूप को परीक्षा करके जाना। ऐसे ही आपने कहा और हमने मान लिया ऐसा नहीं। और गजब की बात देखो, जैसा गुरु को अनुभव हो रहा है अन्य शिष्यों को भी वैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो। एक जैन दर्शन का ही जीव अनुभवी है, अन्य जगत के जीव अनुभवी नहीं है या नहीं है? बोलो। है, बौद्ध मती है, सांख्य मती है, योग मती है, चार वाक्य है, अन्य अन्य बौद्ध है। सब अपने को आत्मानुभवी कहते। बोलो, कहते हैं या नहीं कहते? कहते कहते हैं हैं। ना। साक्षात्कार, भागवत साक्षात्कार हुआ है हमको। और आप उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओगे तो झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। परंतु जो अनुभव उनको प्रकट हुआ है वह सत्य है या नहीं है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब देखो, जिसने स्वरूप को परीक्षा, यानी स्वरूप का परीक्षक, परीक्षा करके जिसने स्वरूप को जाना, परीक्षक तो ऐसे ही जानता है। किंतु अपरीक्षक, अपारखी पुरुषों को, जिनको स्वरूप की खबर नहीं है, पारखी नहीं है, जो परीक्षा करना नहीं जानते हैं, सत्पुरुष सत्य स्वरूप अथवा वास्तव में वह आत्मा पुद्गल कर्मवत रागादि स्वरूप ही प्रतिभाषित होता है। कैसा प्रतिभाषित होता है वह आत्मा? कैसा दिखाई देता है उस आत्मा का स्वरूप? जिन्होंने उस आत्मा के स्वरूप की परीक्षा नहीं की है, वास्तव में वह आत्मा कैसा दिखाई देता है? पुद्गल कर्मवत, जैसे कर्मों का स्वरूप है, पुद्गल का स्वरूप है, ऐसा ही रागादि स्वरूप वाला वह आत्मा उनको प्रतिभाषित होता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? समझ में आती है? उनका जो अनुभव है कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि का जो अनुभव है, वो बेसिकली वो जो पुद्गल का अनुभव है, वह पुद्गल का अनुभव ही उन्हें किसका अनुभव लगता है? आत्मा का। आत्मा का अनुभव लगता है। किनको? जिन्होंने उस आत्मा के संदर्भ में सही प्रकार से परीक्षा नहीं की है। और परीक्षा कैसे होती है आत्मा की? कि ज्ञान आदि गुणों का तो असंख्यात गुणात्मक और असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणात्मक और असंख्यात प्रदेशी वो एक द्रव्य है। एक द्रव्य कहने का तात्पर्य क्या है? कि विश्व भर में एक द्रव्य है, या अनंत द्रव्यों में मैं एक तत्व, द्रव्य तत्व रूप हूं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? और उस ज्ञान अनंत स्वभाव को द्रव्यों में अनंत मैं एक गुणात्मक, तत्व हूँ। एक तत्व ना,
और अनंत गुणात्मक उस स्वरूप में ज्ञान की सिद्धि करता है। ज्ञान की सिद्धि कैसे करता है? स्यादवाद के भाव से। बिना स्यादवाद के भाव से ज्ञान की सिद्धि होती होती नहीं है। आत्मा ज्ञाता है, लेकिन जब तक स्यादवाद से नहीं समझेगा तब तक ज्ञाता किसे कहना, ये बात समझ में नहीं आएगी। समझे? और स्यादवाद से हमें क्या समझ में आता है, एक बार फिर से रिपीट कर देते जल्दी से। आत्मा ज्ञेय का ज्ञाता है कि नहीं? बोलो भैया, गेहूं का जल्दी जल्दी ज्ञाता बताओ, है। है या नहीं है? नहीं, ज्ञान में है। झलकते हैं। हाँ। गेय देखो से बहुत, ज्ञान में हाँ, गेय कोई बात झलकते नहीं। हैं। हाँ, अब कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की बात। सुनो, ज्ञेय के ज्ञाता को ज्ञाता नहीं कहते, ज्ञान के ज्ञाता को ज्ञाता कहते हैं। हाँ, जैन दर्शन ज्ञेय के ज्ञाता को भी ज्ञाता स्वीकार करता है, निषेध नहीं करता। लेकिन ज्ञान ज्ञेय को जानता है अथवा ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, ये कहना सिर्फ उसी का सत्य है जिसने ज्ञान स्वभाव को जाना है, पहचाना है, ज्ञान में ज्ञेय भाव से ज्ञान का ही प्रतिभास किया है। ठीक है ना? ये सब मुझे डिकोड करने की आवश्यकता तो नहीं है, सारी बातें मुझे समझाने की आवश्यकता तो नहीं है ना? आप सब इस बातों को पहले से ही पिछली कक्षाओं में समझाते अच्छे से रहो। समझ चुके हैं। अरे दीदी, फिर ये कक्षा रह जाएगी, फिर से दोबारा समझाऊं? ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, आदि नहीं आदि सब बातें नहीं, ये समझाएंगे चीज नहीं समझ। कह रही मैं, ये चीज नहीं कह, हाँ जो भी हाँ, आपको आ रहा है बताते जाओ, रिपीट भी हो तो हो आप जाए। सुनो, कोई बात नहीं, सुनो। अब रागादि स्वरूप ही प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित होता है मतलब जानने में आता है। प्रतिभास का अर्थ होता है जानना। अब आगे चलते प्रश्न। आपने ही तो रागादि भावों को जीवकृत कहा था, अब आप उन्हें क्रमकृत कैसे कहते हो? पिछली कारिका में श्लोक नंबर 11, 10, 11 में आपने जीव के भाव कर्म का निमित्त द्रव्य कर्म को बताया था, और द्रव्य कर्म का निमित्त भाव कर्म को बताया था। ठीक। फिर आपने ये भी बताया कि रागादि भाव जो है वो जीवकृत होते हैं, क्योंकि जब भी हम राग को ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा? जहां जीव होगा वहीं प्राप्त होगा, ऐसे तो कहीं पे भी प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो अब आप उसको क्या कहते हो कि आप उन रागादि भावों को जीवकृत कह रहे थे, अब आप उन्हें कर्मकृत कह रहे हो। तो कैसे कह रहे हो? तो समझाते हैं। रागादि भाव चेतना रूप है। चेतना रूप है इन सेंस कि जब जब भी हम रागादि को खोजेंगे तो वो हमें कहाँ प्राप्त होंगे? जहां चैतन्य पदार्थ होगा वहीं पदार्थ प्राप्त होंगे। लेकिन जहां चैतन्य होगा वहां रागादि भी होंगे, ऐसा नियम नहीं है ना? ये बात समझ में आती है? रागादि खोजेंगे तो वहीं मिलेंगे जहां चैतन्य होगा, लेकिन जहां जहां चैतन्य होगा वहां रागादि होने का नियम है क्या? नहीं। वहां नियम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नियम बनाएंगे तो केवलियों को और सिद्धों को भी रागादि होना ठहरेगा, है ना? तो ऐसा नियम नहीं है। लेकिन रागादि की खोज जब करेंगे तो वो हमें प्राप्त कहाँ होने वाले हैं? जहां चैतन्य है वहीं प्राप्त होने वाले। इसलिए तो हम उसको चैतन्यकृत कहते हैं। एक अपेक्षा तो आप ये समझेंगे। आगे की बात क्या कहते हैं? उसका कर्ता जीव ही है, परंतु यहाँ श्रद्धान करवाने के निमित्त मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए कर्मकृत कहा जाता है। क्या कहा है? जो रागादि भाव होते हैं उनका निमित्त कौन है? कर्म कर्म। के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अभी देखो इस लाइन का सीधा सीधा संबंध समझो। एक तो है मेरा स्वरूप, और एक है कि मैं अपने स्वरूप को भूल गया। दो बातें समझ में आई। एक तो क्या है? मेरा चैतन्य स्वरूप, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। दूसरा, मैं अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे मान के चलो, आपका 1 करोड़ रुपए का लॉटरी का टिकट निकला, है ना? और वो आप अपने घर में रख के भूल गए। कहाँ रख के भूल गए? कहाँ? घर में कहाँ रख के भूल गए? घर में रखकर भूल गए। घर में रख के घर भूल में गए। रख के भूल गए और आप हो गए दुखी। पेज नंबर 44, 44 नंबर का पेज है। ठीक। आप रख के भूल गए और आप बहुत दुखी होने लगे, बहुत विहल हो गए, और आप बिल्कुल ऐसा फील करने लगे, भैया मैं तो गरीब का गरीब ही रह गया। कितने मुश्किल से तो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी थी, तो वो टिकट भी मैं रख के भूल गया। ऐसा। एक सज्जन व्यक्ति आया, उसने पूछा कि क्यों भाई, कहाँ दुखी हो, क्यों दुखी हो, क्या बात हो गई, क्यों दुखी हो? कि उसने उसको पूरा घटनाक्रम बताया। तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, देख भाई सुन, इस सब में एक पॉजिटिव बात बताऊं? बोले क्या? कि वो लॉटरी का टिकट, ये बात तो पक्की है ना कि तेरे घर में ही है? कि हाँ, ये बात तो पक्की है कि मेरे घर में है। तो दुखी होने से बेहतर है कि घर में लॉटरी के टिकट को खोज। ठीक है ना?
कहीं खोया नहीं है, तो घर में ही कहीं रख के भूल गया है ना। तेरा वो करोड़ रुपया कहीं खोया नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? तेरे ही घर में है। तेरे ही घर में है। अब तू गरीब ठहरा, तेरा कितने कमरों का घर है, 10 या 20? जो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी पे दुखी हो रहा है, उस गरीब का घर कितने कमरों का होगा? 10-20 कमरे तो कम से कम होंगे उसके घर में, है? एक होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, बस। समझे नहीं समझे? बात समझ गई? तो उसको समझाया कि अरे भाई, दुखी होने से बेहतर है कि तू उस टिकट को देख, उस टिकट को ढूंढ। और तुझे कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं है, दुनिया भर में नहीं ढूंढनी है, ये 2 कमरों के घर में तुझे उस टिकट को ढूंढना है, सहजता से मिल जाएगा। आई बात समझ में नहीं? ऐसे ही जो रागादि परिणाम थे वो जीव को क्यों उत्पन्न हो रहे थे? स्वरूप को नहीं जानता था, भूल गया था, दुखी हो रहा था। तो दुखी होने वाला तो जीव ही था, राग द्वेष करने वाला तो जीव ही था, स्वरूप को भूलने वाला तो जीव ही था। लेकिन अब उसको स्वरूप का ज्ञान कराना है, तो क्या कराएंगे? कि ये जो राग आदि हो रहे हैं ना, जैसे ही तुझे स्वरूप की खबर होगी, ये राग आदि क्या होगा इनका? क्या होगा इनका? ये विलीन हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं। क्योंकि उसको वहां उसके स्वरूप का ज्ञान कराना है, इसलिए राग आदि तेरा भाव नहीं है, ये उसको ज्ञान कराती है। आई बात समझ में? समझ आई बात? नहीं समझ? निश्चयभाषी क्या भूल करता है? स्वरूप को तो जानता ही नहीं, और वर्तते हुए रागादि में मेरे नहीं ऐसा मान लेता है। यानी टिकट तो खोजता ही नहीं, और घर में पड़ा है, घर में पड़ा है ऐसे करके संतुष्ट हो जाता है। और जब समय आएगा टिकट दिखाने का, तब क्या दिखाएगा अगर ढूंढेगा नहीं तो? समय आएगा ना, और समय से टिकट नहीं दिखाया तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लॉटरी कैंसिल हो जाएगी ना। ऐसे ही सुखी होने का जो काल है, सुख का अनुभव, सुख का वेदन तो जब होगा जब स्वरूप की ओर देखेगा। अब उसने क्या करा निश्चयभाषी ने? इस राग आदि का कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा सीख लिया, और स्वरूप की ओर देखा नहीं। राग आदि का कर्ता तू नहीं है, ये हमने क्यों बताया था? क्यों बताया था? पढ़ो लाइन। राग आदि भाव चेतन रूप है। कौन कह रहा है ये बात? सबसे पहले प्रमाणित करेंगे, पहले वक्ता को प्रमाणित करेंगे, फिर वक्ता की बात को प्रमाणित करेंगे। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? जल्दी बोलो करो भैया। आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं ना। ज्ञानी। अरे आचार्य अमरचंद्र देव समझा रहे हैं आपको ये बात, अज्ञानी नहीं कह रहा है। समझो ध्यान से। 1 मिनट के लिए अपना उपयोग शांति से गहरा सांस लो, छोड़ दो, और इधर स्थिर करो, है ना। और ये बात तुम्हें समझ में आएगी, तो जिनागम की चाबी तुम्हें प्राप्त होगी। सबसे पहली बात, कहने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव आपको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं, और वस्तु के संदर्भ में निश्चय व्यवहार आदि भावों को नहीं समझने के कारण जो त्रुटि, जो भूल आपके चित्त में व्याप्ति है, होती है, उस भूल को यहाँ निकालने के लिए इंडिकेशन दिया जा रहा है। और उन आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कथित इन गाथाओं पर या इन श्लोकों पर आचार्य कल पंडित टोडरमल जी टीका कर रहे हैं। तो दो दिग्गज विद्वान, दिग्गज विद्वान, अपने अपने काल के, अपने अपने समय के, एक आचार्य और एक आचार्य कल्प, आपसे वस्तु के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? ये कान वालों जरा ध्यान से सुनो। क्या सुनो? कौन सा कान? कान माने, कान माने ये वाला कान नहीं। कान माने ज्ञान। समझे या नहीं समझे? कान माने कान नहीं, कान माने ज्ञान। ये कान वालों सुनो, अर्थात ये ज्ञान वालों सुनो। क्या सुनो? कि रागादि भाव चेतना रूप है, और अतः उसका कर्ता जीव ही है। पहले तो ये समझो आप, हम नहीं कह रहे कि उसका कर्ता अजीव है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि रागादि परिणामों का कर्ता जीव नहीं, अजीव के कारण हो रहे हैं निमित्त, जब हम निमित्त की अपेक्षा से उसको कह रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें हमें चाहिए कि हम तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान कराएं। हम चाहते हैं कि जिस स्वरूप को भूलने के कारण तुझे ये रागादि भाव हो रहे हैं ना, तेरी दृष्टि उस स्वरूप की ओर जाए, तेरी दृष्टि अपने उस चैतन्य स्वभाव की ओर जाए। और जब हम उस चैतन्य स्वभाव की ओर तेरे को देखते हैं, तेरे स्वरूप की ओर हम देखते हैं, तो हमें भी यही प्राप्त होता है, और तुझे भी यही प्राप्त होने वाला है कि ये रागादि भाव तेरे नहीं है, ये काम तेरे करने योग्य नहीं है। जैसे कोई रात्रि में भोजन करता हो, जैन, तो क्या क्या ज्ञान देते हैं हम उसको? अरे भाई,
ये जैनों के करने योग्य कार्य तो नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? जैन ही कर रहा है ना। कोई मनुष्य कोई अमानवीय कार्य करता हो, अर्थात किसी का मर्डर कर दे, तो क्या कहता है समाज? अरे भैया, ये मनुष्य के करने योग्य कार्य तो नहीं है, ऐसा कहते नहीं कहते हैं? परंतु कर कौन रहा है? करने वाला कौन है? मनुष्य ही तो है। रात्रि भोजन जैनों के करने योग्य है क्या? नहीं करने योग्य। अभक्ष बहुत आदि भोजन करना, मांसाहार आदि करना, शराब आदि पीना, क्या ये जैनियों की या सज्जन पुरुषों के करने योग्य कार्य है? नहीं। कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? करने वाला मनुष्य ही है। करने जैन वाला वो जैन कर जैन रहा ही है। तो है। जैन ही कर रहा है। ऐसे ही राग आदि परिणाम को, ये तो जीव के करने योग्य नहीं है। कर कौन रहा है? पुद्गल। यदि पुद्गल जीव कर रहा होता जीव तो कर रहा जीव है। को संबोधन क्यों देते? यदि वो राग आदि परिणाम कर पुद्गल ही कर रहा होता तो हम जीव को संबोधन क्यों करते उसका, कि मत कर, करने योग्य नहीं है, ऐसा उसको क्यों कहते? तो छल ग्रहण मत करना। जब हमने ये कहा कि तू इनका करता नहीं है, तो इसका छल ग्रहण नहीं करना। आई बस समझ में क्या कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरे करने योग्य नहीं है, तू स्वरूप को भूल गया है ना, इसके लिए होते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? जब कहें कि राग आदि का कर्ता जीव नहीं है, तो क्या मतलब है उसका? कि कर तो रहा हूं मैं ही, पर मेरे करने योग्य नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो मेरा चैतन्य ज्ञान भाव है, उसको भूल जाने के कारण ये मेरा अज्ञान भाव है, जो रागादि भाव रूप में प्रवृत्ति करता हूं। क्लियर हुई बात? नहीं क्लियर हुई? किसी को कोई शंका इस बात में, कोई प्रश्न? सभी को समझ में आया? सरोज आंटी जी, दो दो सरोज है हमारी क्लास में, सरोज वन सरोज टू, कैसे पता लगेगा? चलो, समझ में ही बात नहीं समझ में आई? हिमांशु भैया, देखो अब क्या कहते हैं। हाँ जी प्रश्न बोलिए। है। हमको ये करने योग्य नहीं है, इसलिए हम्म। हमको अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराते हैं कि ये हाँ बाय सेइंग दैट ये कर्मकृत है। इज दैट द वे इट हाँ इज? हाँ 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 बिल्कुल, ये अगर वो कहता है कि हो तो रहे हैं, तो दो 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 रीजन बताएंगे उसको। पहला पहला रीजन क्या बताएंगे? कि कर्म के कारण हो रहे हैं। हम्म। जब उसको कर्म वाली बात समझ में आ जाएगी, फिर उसको समझाएंगे कि देख, कर्म के कारण नहीं हो रहे हैं, तू अपने स्वरूप को भूल गया ना, इसके लिए हो रहे हैं। हाँ हाँ। दोनों बातें समझाएंगे ना उसको। अब वो कर्म हम्म। वाली बात तो आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? कि ये मेरे अज्ञान के कारण होते हैं, मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता हूं, इसके लिए होते हैं। तो सुनो, राग आदि भाव चेतन रूप है, अतः उसका कर्ता तो जीव ही है। लेकिन परंतु यहाँ श्रद्धान करवाने के निमित्त मूलभूत जीव के, यानी कि जीव का जो वास्तविक स्वभाव है, स्वरूप है ना, शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं। ध्यान रखना, कर्म के निमित्त से होते हैं। जब हम कहते हैं कर्म कृत है, तो वहां पे वो बात निमित्त की अपेक्षा से है, कर्ता की अपेक्षा से नहीं है। कर्ता कौन है? कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक समझते हैं ना हम? जीव समझते हैं या स्वयं नहीं समझते? करता है। हाँ, जब हम कहेंगे रागादि भाव का कर्ता कर्म है, तो वहां पे जो कर्म है वो कर्ता है या निमित्त है? निमित्त है, निमित्त। निमित्त है। हम उसको क्या समझ रहे हैं? निश्चयवासी क्या समझ रहा है? कर्ता समझता है कि कर्म के उदय के कर्ता कारण समझता मुझे है। राग आदि। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आती है? इस बात को कैच कर पाते हो? है ना? मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगता है कि कर्म करवा रहा है, लेकिन ज्ञानी जानता है कर्म का तो निमित्त है, वास्तव में तो ये मेरा अज्ञान भाव है। ठीक ऐसा, इसलिए कर्मकृत कहा है। अब आगे, जैसे किसी मनुष्य को भूत यंत्र लगा हो, ये सब हमने चर्चा पढ़ ली थी, है ना? ये सारे भाव हमने उदाहरण पढ़ लिए थे, फिर भी मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ। जैसे किसी मनुष्य को भूत यंत्र लगा हो, तो वह मनुष्य उस भूत के निमित्त से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। अब इसका उदाहरण ऐसे समझ लो, पंडित टोडरमल जी ने इसका उदाहरण दिया है। जैसे किसी को मदिरा का नशा हो, शराब पी ले, तो फिर उसकी हरकतें कैसी हो जाती है ना? किसके कारण हो रही है? किसके कारण हो रही है? शराब के नशे के कारण। ऐसा ऐसा समझाएंगे नहीं समझाएंगे? लेकिन कर कौन रहा है? शराब कर रही है,
या वो व्यक्ति कर रहा है जिसने उस शराब को पिया है? कर तो वो व्यक्ति ही रहा है ना? तो कैसे कहते हैं, जैसे किसी मनुष्य को भूत नियंत्रण लगा हो, तो वह मनुष्य उस भूत के निमित्त से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। उन चेष्टाओं का करता तो वह मनुष्य ही है, करता तो मनुष्य ही है, और भूत उसमें निमित्त है, मदिरा उसमें निमित्त है, करता तो मनुष्य ही है। परंतु वह चेष्टा मनुष्य का निज भाव नहीं है। जब तक शराब का नशा रहेगा तब तक करेगा, नशा उतर जाएगा तो नहीं करेगा। जब तक प्रभाव की दृष्टि रहेगी, पर की दृष्टि रहेगी, तब तक रागादि भाव भी रहेंगे, और पर की दृष्टि छूट जाने पर रागादि भाव भी रहेंगे नहीं, मिथ्यात्वादी परिणाम भी रहेंगे नहीं। इसलिए उन्हें भूतकृत कहते हैं, इसलिए उनको कर्मकृत कहते हैं। उन रागादि परिणामों को हम इसीलिए कर्मकृत कहते हैं। ठीक उसी यहाँ प्रकार यह जीव आपने कर्म के भैया, यहाँ आपने कहा कि अ, मदिरा से है, तो यहाँ भूत का अर्थ मदिरा है कि वही भूत है? मदिरा भी भूत ही है। देखा नहीं किसी मदिरा को पीने वाले को? भूत जैसी ही तो चढ़ती है वो भी, है? क्यों नहीं चढ़ती? चलो भैया सुनो, उसी प्रकार यह जीव कर्म के निमित्त से, है, नाना प्रकार विपरीत भावों रूप परिणमन करता है। इसके निमित्त से, कर्म के निमित्त से, निमित्त कर्ता कौन है? जीव का अपना अज्ञान भाव, और कर्म का उसमें क्या है? निमित्त। मैं इंडिकेट कर रहा हूं जानबूझ के बार बार, क्योंकि ये हमारी भूल में बैठा है, ये हमारे अंतरंग में बैठा है कि मैं तो राग आदि का करता नहीं हूँ। राग आदि में परिवर्तता हुआ ये मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है, मैं राग आदि का करता नहीं, मैं तो इनका ज्ञाता हूँ। अरे ज्ञाता तो जब बनेगा जब ज्ञान स्वरूप को पहचानेगा। ये राग आदि का करता तू ही है, तेरा ज्ञान भाव ही है। कर्म का तो इसमें निमित्त था। जब हमने तुझे कहा था कि तू इसका करता नहीं है, तो हम चाहते थे तू स्वरूप को देख, अब तू स्वरूप को तो देख नहीं रहा। और राग आदि का करता मैं नहीं हूं ऐसा कह के कर्म के ऊपर डाल के छुट्टी पा गया। प्रवृत्ति कहाँ कर रहा है? स्वरूप में कर रहा है या पर में कर रहा है? उपयोग कहाँ है तेरा? स्वरूप में है या पर में है? ज्ञेय बुद्धि है या नहीं है तुझे? ज्ञेय आसक्ति है या नहीं है तुझे? ज्ञेय आसक्ति छुड़ाने के लिए कहा था, ज्ञेय आसक्ति तो छोड़ी नहीं। और क्या कहने लगा? मैं तो इनका ज्ञाता हूँ, कर्म करता है, कर्म करता है, कर्म करता है, ऐसा मान के क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। पूछो अपने आप से, क्या हम ऐसा करते हैं या नहीं करते? क्या ये हमारी भूल में बैठा है या नहीं बैठा है? यदि बैठा है तो क्या करना चाहिए? हमें सुधार करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु सॉरी, उसी प्रकार यह जीव कर्म के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भाव रूप परिणमन करता है। उन भावों का करता तो जीव ही है, उन राग द्वेष आदि परिणामों का करता करता तो जीव ही है, परंतु यह जीव के निज भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है फिर भी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अज्ञान के कारण हो रहे हैं। अज्ञान दूर करेंगे नहीं या करेंगे? हम करेंगे ना। अज्ञान तो दूर किया नहीं, उल्टा अज्ञान को पुष्ट कर लिया। किससे? इन स्यादवाद के वचनों के स्वरूप को नहीं जानकर, नहीं समझकर, इस अज्ञानी ने अपने अज्ञान को क्या कर लिया? पुष्ट कर लिया। जैसे आपने बचपन में सुनी होगी, बंदर के हाथ में उस्तरा। उस्तरा सुनी कहानी, कथा सुनिए। पंचतंत्र की कहानियों में आती है कहानी, बंदर के हाथ में उस्तरा। उस्तरा माने किस तरह? नहीं, ब्लेड। तो क्या करता है वो बंदर? क्या करता है मालूम? वो शेविंग की नकल करने के चक्कर में अपना ही गला, ये गाल काट लेता है ना? ऐसे ही वो अज्ञानी स्यादवाद के वचनों को नहीं जानने वाला, उस दूधारी तलवार रूपी स्यादवाद के वचनों से जिनसे कर्म काटने थे, किसे काटा? अपने 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 निज चैतन्य ज्ञान भाव स्वभाव का ही घात कर लिया, अर्थात अपने मिथ्यात को ही पुष्ट कर लिया। इसलिए जिन वचनों को बड़े ध्यान से, धैर्य से समझना चाहिए, है ना? तो देखो क्या कहते हैं, परंतु यह जीव के निज भाव नहीं है, अतः उन भावों को कर्मकृत कहते हैं। अथवा कर्मकृत जो नाना प्रकार की पर्याय, वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म नो कर्म, देव नारक मनुष्य त्रिंच शरीर और सहनन संस्थान आदि भेद, अथवा पुत्र मित्र मकान धन धान्य आदि भेद हैं, इन सबसे शुद्धात्मा प्रत्यक्ष भिन्न ही है। समझ आई बात? इन सबसे तो आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष भिन्न ही है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु के कहने से एकांत झोपड़ी में बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगे। अब देखो सुनो,
जगत में ध्यान क्या होता है? तो जगत में ध्यान कराते हैं, इसको कहते हैं रूपस्थ ध्यान। क्या नाम है इस ध्यान का नाम? रूपस्थ ध्यान। तो रूपस्थ ध्यान किस प्रकार का होता है? जैसे लोक में कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा निरंतर ध्यान करने से तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, अथवा ब्रह्मा में विलीन हो जाओगे, भगवान का ही अंश हूँ, अथवा राम का ही अंश हूँ, है ना? ऐसा ऐसा धारण करना है। तो किसी एक अज्ञानी गुरु ने कहा कि तू भैंसे का ध्यान कर। और भैंसे का ध्यान कैसा कर? कि आंख मूंद के बैठ गया और अंतर में ये धारणा करने लगा कि जैसा भैंसे का रूप रंग आकार होता है, ऐसा ही मेरा रूप रंग आकार है। देखो तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और भैंसे के सींग कितने बड़े हैं? इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जिस कमरे में मैं बैठा हूं, उस कमरे के दोनों छोर, दोनों कोनों को वो भैंसे के जो सींग है वो जाके टच कर गए। और वो उस ध्यान में इतना निमग्न हो गया, इतना निमग्न हो गया कि वो अपने को क्या मानने लगा? भैंसा ही मानने लगा। और उसकी गर्दन क्या हो गई? अकड़ गई। गर्दन दर्द कर रही है, लेकिन वो गर्दन हिला नहीं पा रहा। क्यों नहीं हिला पा रहा? क्योंकि उसको ऐसा प्रतिभास हो रहा है कि मेरे दोनों सिंग दरवाजे, छत के दोनों कोनों पे टच हैं। और अगर मैंने ज्यादा चेष्टा करी हिलने डुलने की, तो मेरी गर्दन ही टूट जाएगी। टूटेगी या नहीं टूटेगी? टूटेगी या नहीं टूटेगी? बोलो। समझे नहीं? वो ध्यान कैसा है? वो रूपस्थ ध्यान कहलाता है, यानी किसी रूप की धारणा कर लेना, उसको कहते हैं रूपस्थ ध्यान। तो उसने भैंसे की रूप की धारणा कर ली किसी अज्ञानी गुरु के कहने पर। ऐसे अज्ञानी गुरु जगत में कितने हैं जो तुमको ये कहते हैं कि तुम आत्मा हो, ज्ञाता दृष्टा हो, साक्षी भाव। कैसा है साक्षी भाव तुम्हारा? किसके साक्षी हो तुम? इसके साक्षी। तुम्हारे चित्त में एक विचार आया, एक विकल्प आया, उसको देखो और जाने दो। फिर एक और नया विचार विकल्प आया, देखो और जाने दो। राग आया, राग को देखो और जाने दो। द्वेष आया, देखो, द्वेष को देखो और जाने दो। ज्ञाता दृष्टा बने रहो, एकदम तटस्थ। कोई रिएक्शन मत करो, कोई रिएक्ट मत करो। बोलो भैया, ये ध्यान है या नहीं? अब जिसको नहीं। जिनागम में ध्यान कहा है वो ध्यान नहीं है ये। क्यों नहीं है? हाँ, क्या 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 मिस्टेक है इस ध्यान के निर्विकल्प। अंदर? जिनागम का ध्यान नहीं 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 निर्विकल्प नहीं है। नहीं, पर नहीं। पे ऐसे नहीं, ऐसे दृष्टि नहीं। है, पर का ध्यान है। हाँ हाँ, ये समझो ध्यान से। सबसे पहले बात समझो, वहां पे ज्ञान और ज्ञे के भेद में ज्ञान की दृष्टि होनी थी, वो ज्ञेय की दृष्टि है। वो उस ध्यान में दृष्टि तो ज्ञेय की कर रहा है ना। एक ज्ञेय आया और चला गया, आया और चला गया, आया और चला गया, लेकिन उस ज्ञेय को जानने वाला जो ज्ञान था, ज्ञान का विषय तो उस ज्ञान को होना था, ज्ञेय को नहीं होना था। ज्ञेय को नहीं होना था, लेकिन वो मात्र ज्ञेय का ज्ञाता दृष्टा बना रहा, ज्ञान का ज्ञाता दृष्टा नहीं हुआ। कुछ बात में फर्क है या नहीं है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ज्ञाता दृष्टा किसका? ज्ञेय का या ज्ञान का? ज्ञान और का। जो लोग ऑफलाइन है वो समझ पा रहे हैं, ज्ञान नहीं समझ का पा रहे? होना मालूम है हमको। ज्ञान को क्या मतलब है? है ना? ये वर्षा जी, मंजू दीदी, ये सब समझ रहे हैं बात को? इसका होना था। ज्ञाता किसका होना था? ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञेय भाव से परिलक्षित होता, तो होता ज्ञाता। अब ज्ञान में ज्ञेय का ही ज्ञाता बना हुआ है। ज्ञेय को ही देख रहा है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ज्ञेय का तो उसको तटस्थ कहता है, उसको ज्ञाता दृष्टा कहता है, उसको दृष्टा और साक्षी भाव कहता है, और उसी को आत्मज्ञान कहता है। क्योंकि मैंने उन ज्ञेयों पर रिएक्ट नहीं किया। अरे रिएक्ट नहीं करना, इसका नाम वीतराग भाव नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आई? रिएक्ट नहीं करना, इसका नाम वीतराग भाव नहीं है। क्या कहते हैं? ज्ञान में एकत्व होने पर जो रिएक्ट परिणाम था ना ज्ञान का, उसका आपो आप ही अभाव हो गया, उसका नाम है वीतराग परिणाम। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? वीतराग परिणाम किसका नाम? तो देखो क्या कहते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु के कहने से एकांत झोपड़ी में बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगा, अपने को भैंसे के समान विशाल शरीर वाला चिंतन करने लगा, और आकाश जितना ऊंचा सींग वाला अपने को मानकर सोचने लगा कि मैं इस झोपड़ी के बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि मेरे सींग कहाँ हो गए? वो तो झोपड़ी में अटक गए। शरीर इतना बड़ा हो गया, झोपड़ी का गेट छोटा सा, और मैं इतना विशाल भैंसा। ऐसा वो चिंतन करने लगा। यदि वह अपने को भैंसा ना माने, तो मनुष्य स्वरूप तो स्वयं है ही। यदि वो अपने को भैंसा ना माने, तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? मनुष्य है। ऐसे ही अज्ञानी अपने को मनुष्य ना माने, देह मात्र ना माने, तो उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? वास्तविक स्वरूप तो उसका चैतन्य है। अगर जीव अपने को पर भाव से ना जोड़े,
तो उसका वास्तविक भाव तो कैसा है? ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा स्वरूप। लेकिन वो वास्तविक स्वरूप को तो जानता नहीं। जैसे उसने अपने को भैंस रूप मान लिया अज्ञान से, ऐसे ही इस जीव को अज्ञान से, ऐसा भूल से ऐसा मान लिया है कि चार गति रूप, शयनन रूप, आदि आदि प्रभाव रूप मैं हूं, मेरा स्वरूप है। उसी प्रकार यह जीव मोह के निमित्त से अपने को वर्णादि स्वरूप मानकर देवादि पर्यायों में अपनत्व मानता है। हमारी कौन सी पर्याय है? हम्म व्यंजन पर मनुष्य पर्याय। एक बार फिर से विचार करो, हमारी कौन सी पर्याय है? अभी फिर तो से विचार अशुद्ध करो। पर्याय है। जानने सहज रूप पर्याय, पर सहज पर्याय। हाँ। चैतन्य ज्ञान, चैतन्य भाव रूप एकमात्र, जिसको कहा ज्ञान लिंग। तमिल जी में कहा ना, कौन सा लिंग है मेरा? ना तो द्रव्य लिंग मेरा है, ना मुनि लिंग मेरा है, ना मनुष्य लिंग मेरा है ना, ना चार गति रूप वो लिंग मेरा है। तो कौन सा लिंग है मेरा? लिंग माने पहचान, कि ज्ञान ही मेरी पहचान है, ज्ञान ही मेरा लिंग है, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, और ज्ञान ही मेरी पर्याय है। तो देखो अभी तो इन्होंने बोला यहाँ पे, उसी प्रकार यह जीव मोह के निमित्त से अपने को वर्णादि स्वरूप मानकर देवादि पर्यायों में अपनत्व मानता है। लिखा ना, देवादि पर्यायों में अपनत्व मानता है। और मैंने पूछा कि कौन सी पर्याय तुम्हारी, तो तुमने झट कह दिया मनुष्य। तो यहाँ पे पढ़ा क्या फिर तुमने? क्या पढ़ा फिर? अपना तो किसमें माना था तुमने? मनुष्य में माना था ना। और पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी पर्याय कौन सी है? जैसे वो जो भैंसे का ध्यान कर रहा है, उसको पूछा जाए कि तेरी कौन सी पर्याय, कौन है तू, तो क्या बोलेगा? मनुष्य या भैंसा? क्या बोलेगा वो? ऐसा बोलेगा वो तो। भैंसा बोलेगा वो तो, क्योंकि वो भैंसे का ध्यान कर रहा है। ऐसे तुमसे, तुमको बताया उसका उदाहरण देकर, तुमने कहा हाँ हाँ हमें समझ में आ गया। और हमने पूछा तुम्हारी कौन सी पर्याय, तो तुमने झटकिया क्या दिया? मनुष्य पर्याय। हाँ, तुम्हारी तो ज्ञान पर्याय थी, उस पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया है। अटेंशन होकर पढ़ो भैया। तो कहते हैं उसी प्रकार यह जीव मोह के निमित्त से अपने को वर्णादि स्वरूप मानकर देवादि, देवादि माना देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी आदि पर्यायों में अपनत्व मानता है। यदि ना माने तो अमूर्तिक शुद्धात्मा तो आप बना ही बैठा है। यदि वहां उसमें अपनत्व ना धारण करे तो क्या है वो? अपना तो चैतन्य ज्ञान स्वरूप ही अपना भाव है, अन्य कुछ भी अपना भाव नहीं है। इस प्रकार यह आत्मा कर्म जनित रागादि भाव अथवा वर्णादि भाव से सदा काल भिन्न है। तदुक्तम वर्णाद्यावराग मोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः। तो भी अज्ञानी जीवों को आत्मा कर्म जनित भावों से संयुक्त प्रतिभास होता है। तो भी, नहीं होने पर भी, एक ज्ञान भाव होने पर भी, वर्णादि रागादि भावों वाला स्वभाव वाला नहीं होने पर भी, अज्ञानियों को, जिन्हें वस्तु की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उनको कैसा भाषित होता है वे आत्मा? कर्म जनित, कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए जो भाव हैं। कौन कौन से भाव कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं? औदैहिक भाव, नो कर्म आदि, राग आदि परिणाम किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म ये शरीर आदि, ये किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? कर्म के द्वारा। और किसको, ये जीव को क्या लगता है कि मेरे हैं, ऐसा। अज्ञानी जीवों को आत्मा कर्म जनित भावों से संयुक्त, संयुक्त माने एक रूप, एक रूप प्रतिभास होता है, दिखाई देता है, जानने में आता है। खलु सह प्रतिभासः भव बीजम, यही तो भव का बीज है। निश्चय से, निश्चय से यह प्रतिभासी संसार का बीज भूत है। समझे बात? भूत कौन सा? भूत प्रेत वाला नहीं, भूत माने रूप, बीज रूप है। रूप को भी बीज कहते, भूत कहते हैं, ठीक है ना। स्वरूप, जिसको का स्वरूप, भैया, जैसे का ये आत्मभूत। हाँ। ये जो कह रहे हैं इज बिकॉज हमारा एकत्व शरीर के साथ है, इसलिए हम्म। ऐसा कह रहे हैं ना। कैसा? ये जो कह रहे हैं कि कर्म जनित भावों से संयुक्त प्रतिभासित होता है बिकॉज हमने हम्म। एकत्व शरीर के साथ किया है, हम्म। हाँ। हाँ, तो इसलिए प्रश्न क्या है आपका? इसके साथ है संयुक्त। हाँ यही। हाँ हाँ, ये इसलिए कह रहे हैं, सीधी सी बात है। निश्चय से यह प्रतिभासी संसार का बीजभूत,
अगर स्वरूप निश्चय से मतलब वास्तव में जीव का अज्ञान ही क्या है, इस संसार का कारण है, ये समझाया यहाँ पे। कौन है तुम्हारे दुख का कारण कौन है? कर्म का उदय अपना अज्ञान भाव नहीं, स्वयं। अपना ज्ञान भाव। कर्म के उदय में जो अपनत्व है, कर्म के परिणमन में जो निज भाव है, पर के परिणमन में जो आपने अज्ञान से निज भाव धारण किया, अपनत्व धारण किया, वो अज्ञान भाव आपकी क्या है, संसार क्या अथवा दुखों का चार गति परिभ्रमण का कारण। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ी। इससे पहले क्या लगता हमारे इस संसार परिभ्रमण का कारण कौन है? पहले कौन था हमारे कर्म का ऐसा भास था, अभी समझता है कि हम्म, अज्ञानता की वजह से है। हाँ, किसका ज्ञान? पूजे किसका? की लाइन में आते हैं ना, मेरा। जड़ कर्म घुमाते हाँ हैं मेरे जीव का, मिथ्या हाँ भ्रांति इस रही जीव मेरी। हाँ का, हाँ हाँ मेरा खुद हाँ, आता है का। ना, बाबूजी की पूजा की लाइनों में आता है ना, जड़ जड़ कर्म कर्म घुमाता है घुमाता मुझको, यह ये मिथ्या मिथ्या भ्रांति रही भ्रांति मेरी, मैं राग द्वेष किया करता, जब परिणत। तब परिणति होती जड़ केरी, है ना। बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो, है ना। बंध का एकमात्र कारण कौन है? जीव का अशुद्ध रागादि अशुद्ध उपयोग, उपयोग माने रागादि अशुद्ध उपयोग माने जीव का अज्ञान। अज्ञान समझ में, ये बात नहीं समझ में? ये बात सभी अच्छे से नोट कर लो। तुम्हारे संसार में परिभ्रमण का कारण कौन? तुम्हारा स्वयं का अज्ञान। अज्ञान माने क्या? वस्तु स्वरूप की वास्तविक खबर नहीं होना। क्या करूं अब मैं? ये वस्तु स्वरूप को समझने की चेष्टा करो, प्रयास करो। क्या है इसको, क्या कहते हैं? इसको मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, इसको मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ में भी क्या कहते कहते हैं? हैं, पुरुषार्थ कहते भेद ज्ञान भी बोलेंगे ना पुरुषार्थ। हैं। हाँ हाँ, वही वही, भेद ज्ञान पुरुषार्थ, ये सब एक अर्थवाची है। जैसे समस्त वृक्षों का मूलभूत बीज है। बीज क्या है? बीज क्या है? वृक्ष का मूल, यानी कि बीज का अनादर वृक्ष का अनादर हो गया। बीज की रक्षा वृक्ष की रक्षा हो गई। ऐसे वैसे ही अनंत संसार का मूल कारण कर्म जनित भावों को अपना मानना है। जो मैं नहीं हूं उस परभाव में निज भाव धारण करना है। क्या है ये? संसार में परिभ्रमण का कारण। इस प्रकार अशुद्धता का कारण बताया। अब पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बतलाते हैं। उपाय क्या है? इस अशुद्धता को दूर करने का उपाय क्या है, बोलो? अज्ञान दूर करना ही है, सीधी सी बात है। जब अज्ञान के कारण दुखी हो रहा हूं, तो दुख दूर करने का उपाय क्या है? अज्ञान दूर करना है, सिंपल। ठीक है ना। तो वो बतलाएंगे 15 नंबर के श्लोक में। भैया उसके पहले क्वेश्चन है। विपरीतानुदेशम। भैया हाँ बोलो दीदी, इधर हाँ अभी हाँ बोलो क्यों दीदी बोलो। ऐसे क्यों बोला कि अनंत संसार का कारण कर्म जनित भावों को अपना मानना है? तो ये अभी, ये हमने अभी तो कहा कि ये भाव जीव ही करता है, वरना निश्चय तो वही आभासी तो हो लिखा है, जाएगा। वही तो हाँ लिखा है दीदी, वही तो लिखा है। क्या लिखा है बताओ, फिर से पढ़ो, आप पढ़ो। हाँ। अ, अब पढ़ो। जैसे समस्त वृक्षों का मूलभूत बीज है, वैसे ही हाँ। अनंत हम्म। संसार का मूल कारण कर्म जनित भावों को अपना मानना है। हाँ, जो भाव कर्म के जनित है उनको अपना मानना है। कौन से भावों को कर्म जनित अपना मानना है? किन भावों की बात कर रहे हैं? राग द्वेष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अज्ञान भाव की। उद्गल का जो, अरे भैया आगे आगे मत चलो। अज्ञान भाव तो तुम कर ही रहे हो। अज्ञान क्या है तुम्हारा? अज्ञान तुम्हारा यह है कि तुम्हारा जो स्वरूप है उसको तो तुमने अपना माना नहीं, और जो हाँ, तुम्हारा स्वरूप नहीं है उसको अपना मान रहे हो। कि मैंने कर शरीर है ना, दिया शरीर। ऐसे। देखो सुनो, सुनो नहीं। सुनो, कोई बात नहीं, सुनो। ये देह है ना, देह, शरीर, हम्म। हम्म। ये कैसे मिला है तुमको? कर्म नाम से। कर्म की रचना है ना, नाम कर्म की रचना है ना हाँ। ये। हाँ। तो ये किसके जनित हुआ? नाम कर्म जनित हुआ या नहीं हुआ? हाँ। इसमें तुमने यस, क्या माना? कि मेरा है। मेरा है। ये जो तुम्हें संयोग मिले हाँ। हैं, ये कहाँ हाँ। से हाँ, मिले हैं तुमको? क्या है ये? समझ गए। कर्म जनित है या नहीं है ना? यस क्या यस। माना तुमने? ये मेरा है। समझे? ऐसे औदायिक हाँ, आदि परिणाम कैसे हुए? कर्म जनित। क्या माना? मेरा है। और मेरा है क्या वास्तव में? जो चैतन्य ज्ञान दर्शन आदि परिणाम था वो मेरा था। वही तो मेरा जो है। मेरा करेक्ट। परिणाम है उसको छोड़कर जो परिणाम मेरा नहीं है, ऐसे कर्मादि जनित
आदि लगाए ना साथ में, है ना? नहीं रखा है, कर्म जनित। खाली कर्म हाँ कोई बात जनित नहीं, भावों कोई को बात नहीं, अपना कोई मान। बात नहीं, कोई बात नहीं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों को कर्म कहते हैं ना, इसलिए कर्म जनित मगर परिणामों से। भाव कर्म तो मेरे ही है ना, मेरे विभाव है मगर अज्ञान, मेरे है ना। हाँ अज्ञान आपका है, हाँ। अज्ञान आपका है ना। ओ, देखो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और भी कोई कंफ्यूज हो रहा है हेमल जी के अलावा? भी है कोई जिसको समझ में ना आई हो बात? सबको समझ में आ रही है? कोई बात नहीं। अगर हेमल जी को समझ में नहीं आ रही है तो हम सबको क्या उत्पन्न हो रहा है? भाव कर्म। कि हमको तो समझ में आती है और हेमल जी को समझ में नहीं आती है, तो हेमल जी हमारी क्लास डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा भाव कर्म तो नहीं हो रहा? देखो ध्यान से सुनो। नहीं, आ तो भाव उन्हें भी कर्म, समझ नहीं रही, पर वो क्लियर करना चाह रही है। हाँ सुनो ध्यान से, मैं समझाता हूँ। भाव कर्म नहीं करना, भाव भाव समझना। कि जैसे इसने लिखा ना, कर्म जनित भावों को अपना मानना। तो जो मेरा स्वभाव और स्वरूप है उसको छोड़कर जितना भी परिणाम होगा उस सबको कर्म जनित के खाते में डाल दिया, भले ही वो मेरा राग द्वेष ही क्यों ना हो, अज्ञान भी क्यों ना हो, उसको डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि मैं उसे अपना क्यों कहूं जो चले जाने वाला है? मैं तो अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वभाव को ही अपना कहूंगा ना, पर भाव को अपना क्यों कहूंगा? ये बात ठीक है कि मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता हूं तो राग द्वेष में ही करता हूँ, ये बात पक्की है, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं उसे अपना कहूं क्यों? क्योंकि उसका तो अभाव हो जाएगा ना। तो जब मैं अपने चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव को देखता हूँ तो वो राग द्वेष के भाव भी मुझे कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि उनका निमित्त पर है, इसलिए वे भी मुझे पर ही दिखाई देते हैं। जब मैं अपना आश्रय लेता हूं तब तो उत्पन्न नहीं होते, जब मैं पर का आश्रय लेता हूं तभी उत्पन्न होते हैं। तो जब जो परिणाम मेरा आश्रय लेने पर उत्पन्न नहीं होंगे उनको मैं अपना क्यों कहूंगा? कहूंगा? बोलो, नहीं कहूंगा ना। तो उनको उनका उनका दोषी कौन? कि भैया मैं तो नहीं हूं। बोले क्यों? क्यों? जब मैं अपनी ओर देता हूं तब तो नहीं दिखते नहीं है, वो तो जब मैं पर की ओर देखता हूँ तभी दिखते हैं। तो मैं तो उसका कारण पर को ही मान लूंगा, अपने को तो मानूंगा नहीं। अपने को तो मैं तब मानता जब मैं अपनी ओर देखता और तब भी होती। अब ऐसा कहना ज्ञानी के लिए तो ठीक है, जिसने अपनी ओर देखा है। अब अपनी ओर भी देखा नहीं और कर राग आदि परिणामों को पर का कह दिया, उसको आचार्य कहते हैं ये तूने गड़बड़ कर दी भाई, ये बड़ी भूल करी तूने, है ना? कि बुरों बुरों की संगति भी नहीं छोड़ी, बुरे काम भी नहीं छोड़े, और उन बुरे बुरे कामों का दोष किसके ऊपर आरोपित कर दिया? कि वो दूसरों के साथ में रहता था, उसके कारण होने लगा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो बोले ऐसा नहीं। हाँ हम ऐसा तो कह सकते हैं कि तू बुरे कार्य को छोड़े और फिर वो कदाचित जो बुरा कार्य तेरा था, तब हम ये कह सकते थे भाई ये बुरा नहीं था, ये तो संगति के कारण बुरा हो गया था। देखो जब से इसने संगति छोड़ी है तब से एक दिन भी इसने बुरा कार्य नहीं किया है, उस पे तो लागू होती है ना? लेकिन जिसने संगति भी छोड़ी हो और बुरा काम भी ना छोड़ा हो, उसका कर्ता कौन? उस बुरे काम का कर्ता तो वह स्वयं ही है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? ऐसे ही जिसने पर की दृष्टि छोड़ी और निज की दृष्टि नहीं करी, तो उसने वास्तव में पर की दृष्टि छोड़ी नहीं है, क्योंकि पर की दृष्टि छोड़ने का जो रिजल्ट था वो वीतराग परिणाम था, वो राग आदि द्वेष आदि उत्पन्न नहीं होना था। अब ये राग द्वेष आदि भी कर रहा है और उनको पर का कह रहा है, इसने तो एक अच्छा बहाना ढूंढ लिया। तो वो दोनों प्रकार की भूलों को छुड़ाने के लिए ये समझा रहे हैं आपको। पहला ही बात क्या? कि जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो वे उत्पन्न होते नहीं है। तो पहले क्यों उत्पन्न हो रहे थे? कि भैया पर के कारण हो रहे थे, मेरे नहीं। क्योंकि जब से मैंने अपनी ओर निहारा है तब से तो उत्पन्न हुए ही नहीं है ना? तो उस बात को देखो यहां लिखा, वैसे ही अनंत संसार का मूल कारण कर्मजनित भावों को अपना मानना है और इस प्रकार अशुद्धता का कारण बताया है। क्योंकि जब ये अपनी ओर देखेगा तब तो ये सब उत्पन्न होने वाले ही नहीं है। अब वो अपनी ओर देखेगा और उत्पन्न नहीं होंगे, यानी पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बतला। तो अब उपाय 15 नंबर के श्लोक में कहते हैं। ठीक। विपरीताभिनिवेशम, अभिनिवेश का अर्थ होता है अभिप्राय। अभिनिवेश का क्या अर्थ होता है? अभिप्राय, कि हमारे चित्त का अभिप्राय क्या है। जैसे आप अभी अपने आप से पूछो, आपके अभिप्राय में क्या बैठा है? बोलो, आत्मा सुख का कारण है या धन सुख का कारण है? आत्मा सुख का कारण है या संयोग सुख के कारण है? आत्मा सुख का संयोग। कारण है
या मेरे जो स्त्री पुत्र मकान दुकान बिटिया बच्चे आदि हैं व्यापार आदि हैं, ये मेरे सुख दुख का कारण है, कौन है? अपने अभिप्राय में पूछो। बुद्धि क्या कह रही है उसको छोड़ो, अभिप्राय से पूछो। अंतरंग में रस किसका आता है? वही अभिप्राय का ही रस आता है जीव को। समझते हो ना? आनंद रस जुड़ान किसका है? अभिप्राय का है। और विपरीत अभिप्राय उसको कहते हैं विपरीत अभिनिवेश। उल्टा अभिप्राय कैसा है आपका? कि जो तेरा स्वभाव भाव नहीं है उसको तू अपना कहता विपरीत है। तो कैसा विपरीत कैसा व्यवहार। अभिप्राय हो गया तेरा? म्यूट कर लो, ये पीछे से बारी बारी हाँ वॉइस हाँ आ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो देखो क्या कहते हैं, विपरीताभिनिवेशम नीरस्य सम्यग् व्यवस्य निजतत्वम् यत्त यत्तसमाद विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्धियोपायोयम्। विपरीताभिनिवेशम, विपरीत श्रद्धान का, श्रद्धान कहना, अभिप्राय कहना और अभिनिवेश कहना एकार्थवाची होते हैं, एक ही मतलब होता है इनका। किन किन का? श्रद्धान, अभिप्राय और अभिनिवेश। क्या मतलब है? तीनों का एक ही मतलब है। ठीक, तो क्या कहते हैं? विपरीत माने उल्टा, मिथ्या। विपरीत श्रद्धान का निरस्य, नाश करके, अपने उल्टे अभिप्राय का नाश करके, मतलब अपने अज्ञान का नाश करके। इस विपरीत अभिनिवेश का आध्यात्मिक नाम है मिथ्यात्व। क्या नाम है? क्या नाम है? मिथ्यात्व। मिथ्या। हम म्यूट रह के ही बोलो। तुम्हारे होठ हिलते हैं ना, वो भी दिखते हैं। गर्दन तो हिलाते हो, होठ नहीं हिलाते हो। होठ हिलाने से क्या फायदा होगा? वो तुम्हारी धारणा में चला जाएगा। तुमने देखा छोटे बच्चों को टेबल कैसे याद कराते हैं? बच्चे चिल्ला चिल्ला के, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसे करते हैं ना बच्चे। ए फोर एप्पल, बी फोर बॉय, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों बोलता है? क्यों बुलवाते हैं उनको? वो उनकी धारणा में चला जाता है। इसलिए हम बुलवाते हैं तुमसे, ताकि तुम्हारी धारणा में चला जाए। समझ में आई बात? हाँ, तो देखो, विपरीत श्रद्धा, वहां पे विपरीत अभिनिवेश का आध्यात्मिक नाम, जिसको जो कर्णनायुग का नाम है, वह है मिथ्यात्व। क्या है वो? मिथ्यात्व, है ना? और इसी मिथ्यात्व का आध्यात्मिक नाम अज्ञान। क्या नाम है? अज्ञान। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? है ना? अभी अध्यात्म में मिथ्यात्व को कहेंगे अज्ञान, कर्णानुग में कहेंगे मिथ्यात्व, श्रद्धा की अपेक्षा से कहेंगे विपरीत श्रद्धान अथवा विपरीत अभिनिवेश। ये व्याकरण के नाम होते हैं। विपरीत अभिनिवेश आदि कहना ये व्याकरण के नाम है। और अभिनिवेश का पर्यायवाची है अभिप्राय। और इसी अभिप्राय और अभिनिवेश को गुणों की अपेक्षा से कहेंगे तो चार, श्रद्धा गुण की अपेक्षा से कहेंगे श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान। समझ में ये बात? नहीं समझ में? समझ में आती है बात? ये ज्ञान उल्टा है या सीधा? कि ज्ञान सीधा अभिनिवेश ही होता है? का मतलब, अभिनिवेश का मतलब हाँ, इन्वेस्ट भी होता है ना। तो अपने अपने ज्ञान को अपन जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो वैसे ही वो होगा ना उसका अभिप्राय। अभिनिवेश का अर्थ इन्वेस्ट होता है। अभिनिवेश का अर्थ इन्वेस्ट होता है, निवेश का अर्थ इन्वेस्ट होता है। हाँ, निवेश का अर्थ होता है या अभिनिवेश का अर्थ होता है? निवेश निवेश का अर्थ होता है हाँ, और अभिनिवेश? तो उसको इन्वेस्ट नहीं करना मतलब। अरे उसको नहीं जो भैया, ऐसा तो सुनो मेरी बात, ये उल्टे सीधे अर्थ मत करो। ठीक है ना? वो हाँ, किसी अपेक्षा से सही भी होगा, लेकिन सीधा सीधा चलने दो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत ज्यादा व्याकरण भी नहीं जानता हूँ, वो सिंपल सिंपल सी बात जानता हूँ। सिंपल सिंपल सा सीख लो मेरे से, तो है ना? अब वो निवेश, वो श्रद्धा, इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ नहीं है, वो सीधा सा बात है। जीव का विपरीत जगह उपयोग का जो जुड़ान होता है ना, उसकी अपेक्षा से उसको निवेश आदि के कह देते हैं। वो सिंपल सी बात समझो, श्रद्धान, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या अभिप्राय, उल्टा अभिप्राय, है ना? या जीव का अज्ञान, बस इतना। तो क्या कहते हैं? विपरीत श्रद्धान का नाश करके, नाश करके यानी कि अभाव करके। तो अज्ञान का अभाव कैसे करेंगे हम? अज्ञान का अभाव कैसे करेंगे? ज्ञान सही स्वरूप में। अभिप्राय ज्ञान से। हाँ, सही ज्ञान जैसे अभिप्राय अज्ञानी को, ज्ञान से करेंगे जैसे अज्ञान अज्ञानी, का अभाव। हाँ, अज्ञानी जीव होता है, अज्ञानी जीव, उसको ज्ञानी कैसे बनाते हैं हम?
पहले उसका दिमाग बदल देते नहीं बदल देते हैं, मिथ्या भाव को अज्ञान सारा नष्ट निकाल करके। देंगे और ज्ञान सारा उसके अंदर भर देंगे, ऐसा करते हैं, है ना। वस्तु अज्ञान किसको स्वरूप का कहेगा? ज्ञान करा के हाँ, और जो फिर ज्ञान है ना, अनुभव। ज्ञान, जो ज्ञान है, इसी ज्ञान में सही बात को निर्णय कराकर, सही धारणा कराकर, वो अज्ञानी अब क्या हो जाएगा? ज्ञानी कहलाने लगेगा। बस सिंपल सी बात है। अभी हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो हम क्या कहलाने लगेंगे? ज्ञानी कहलाने लगेंगे, सिंपल, है ना। किसी भाषा का आपको ज्ञान हो जाए तो उस भाषा के आप क्या कहलाने लगोगे? ज्ञानी कहलाने लगोगे। कोई बात आपको समझ में आ जाए तो आप उस बात के क्या कहलाने लगेंगे? ज्ञानी कहलाने लगेंगे। और जो बात आपको समझ में नहीं आती उसके संदर्भ में आप क्या है? अज्ञानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता, तो प्लेन के संदर्भ में क्या हूं मैं? अज्ञानी। लेकिन मुझे प्लेन की टिकट बुक करना आता है, तो उसके संदर्भ में क्या हो गया मैं? ज्ञानी। सिंपल सी बात है ना। मैंने जो मुझे बात आती है और सही आती है उसके संदर्भ में तो मैं ज्ञानी हूं, और जिसका मुझे ज्ञान नहीं है उसके संदर्भ में मैं अज्ञानी हूं। तो मैं कौन हूं ये मुझे पता है क्या? तुम्हें पता है तुम कौन हो? कि भैया तुम नहीं जानते, हमें हम कौन है तुम जान जाओगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। तुम जानते नहीं हो हम कौन है, तो तुम जानते हो या नहीं जानते हो कि तुम कौन हो? तो अपने स्वरूप के बारे में हम नहीं जानते हैं, ये हमारा अज्ञान है। और हम अपने स्वरूप के बारे में जान जाएंगे तो ये हमारा ज्ञान हो जाएगा। ठीक। तो क्या कहते हैं? विपरीत श्रद्धान का नाश करके निज स्वरूप को यथार्थ रूप से मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है उसी प्रकार, जैसा मेरा भाव है, निज स्वरूप माने मैं और मेरा स्वरूप, तो जैसा मेरा स्वरूप है वैसा का वैसा, यथार्थ माने वैसा का वैसा, जानकर, वयवस्य जानकर, यत जो, तस्मात अपने उस स्वरूप में से, अविचलम अर्थात भ्रष्ट नहीं होना, चलित नहीं होता। स्वरूप को जानकर जो स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अपने स्वरूप को जानकर जो अपने स्वरूप में कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है, वही इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। कितना सिंपल उपाय है, कितना मुश्किल है बोलो। अपना स्वरूप पहचानो और उसमें स्थिर हो जाओ, बस खत्म। यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। पूरा मोक्ष मार्ग आ गया इसके अंदर। जो आपकी अपने बारे में उल्टी मान्यता थी ना, उसको सीधा करो और उसमें क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। क्या हो गया? ये आपका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो गया। समझ में आ गई? श्लोक सिंपल से ना। देखो अब भावार्थ टीका पढ़ते हैं। अपने यह में अपनापन विपरीत कर। यह विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक निज तत्वम व्यवस्य तत्तस्मात् अविचलन स एव अयम पुरुषार्थ सिद्धि उपायः। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप संस्कृत से भी हिंदी कर सकते हैं। जो विपरीत श्रद्धान का नाश करके, देखो ये आचार्य जो, कौन से आचार्य ने लिखा ये? अमृत चंद्र चंद्र। आचार्य ने लिखा और थोडामल जी ने टीका। वेरी गुड। हाँ, तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने एक टीका भी लिखी, किस पे? समयसार जी पर। क्या नाम है उसका? आत्मज्ञाती टीका। उसमें जो संस्कृत यूज की ना, बहुत क्लिष्ट है, बहुत मुश्किल संस्कृत यूज की है। उन्हीं आचार्यों ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर बिल्कुल इजी संस्कृत यूज की है। सिंपल, एकदम इजी संस्कृत। क्या लिखा उन्होंने? देखो कितना सिंपल। यत, ये यत माने जो, विपरीताभिनिवेशम जो विपरीत अभिप्राय है, निरस्य अर्थात उसका त्याग करके, उसका नाश करके, सम्यक निज तत्वम अपने तत्व का जो सम्यक स्वरूप है, व्यवयस्य अर्थात ज्ञान, तत् माने उसका, तस्मात अविचलम माने उसका ज्ञान करके और उसमें अविचल होकर यानी कि स्थिर होकर, स एव अयम यह ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। अर्थात यही वास्तविक पुरुषार्थ है, उस वस्तु स्वरूप को, प्रयोजनभूत वस्तु स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होना, यही उपाय है। किसका? सिद्धि का। सिद्धि माने सिद्धत्व को प्राप्त करने का, मोक्ष का यही उपाय है। जो विपरीत श्रद्धान का नाश करके यथार्थ रूप से निज स्वरूप को निर्णय पूर्वक जानकर फिर अपने उस स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होना, वही पुरुषार्थ की सिद्धि होने का उपाय है। भावार्थ, पहले जो कहा था, क्या कहा था? संसार का जो बीज रूप अज्ञान भाव है, ये बताया था ना। तो पहले जो कहा था कि संसार की बीजभूत कर्मजनित पर्यायों को
आत्म रूप से अपने रूप जानने का नाम ही विपरीत श्रद्धांत था। जो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसे प्रभाव को मैं निज भाव से जान रहा था, यही मेरा अज्ञान था। अब और उसका जो मूल जो विनाश करना है, करना ही सम्यक दर्शन है। अर्थात उस अज्ञान भाव को छोड़ देने का नाम ही क्या है? सम्यक दर्शन है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा श्रद्धान है। कर्म जनित पर्यायों से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप को, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को यथार्थतया जानकर, यह सम्यक ज्ञान है। और कर्म जनित पर्यायों से उदासीन होकर स्वरूप में अकंप स्थिर रहना तो सम्यक चारित्र है। सिंपल सी बात, अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में स्थिर होना, अपने स्वरूप का ही अनुभव करना सदा काल के लिए, यही सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। तो जानना ये ज्ञान है, उस पे विश्वास करना यह श्रद्धान है, और उसमें स्थिर रहना तो यह चारित्र है। इन तीन भावों का समुदाय ही इस जीव के कार्य सिद्ध होने का उपाय है। क्या है इस जीव का कार्य? प्रयोजन भूत तत्व की प्राप्ति होना, सिद्धत्व की प्राप्ति होना, ये कार्य है ना। दूसरा कोई उपाय सर्वथा, दूसरा कोई उपाय क्या नहीं, सर्वथा 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 मतलब कभी तो कोई उपाय और कभी तो कोई उपाय। आई बात समझ में? कभी उपाय माने हम और कभी उपाय माने, तो ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? समझ में भैया आ रही इसका नहीं समझ में आ रही मतलब है? कि एक ही उपाय है और वो है त्रिरत्न, रत्नत्रय, एक ही हाँ, उपाय है, रत्नत्रय एक ही एकमात्र उपाय उपाय है। है। एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा जो इस उपाय में लगते हैं उनका वर्णन करते हैं। अब जो इस उपाय को धारण करते हैं, इस उपाय का में चेष्टा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनके वो कौन से जीव हैं, कैसे हैं, उनका वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 16 में। ठीक, तो अभी तो समय हुआ, तो 16 नंबर का श्लोक हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।